आज संगीता कुकिंग में बनने जा रहा है बहुत ही स्वादिष्ट और मज़े का मलाई टिंडा। पर एक बात है, हमने ये मलाई टिंडा तो बनाया है पर इसमें क्रीम का प्रयोग नहीं किया है। घर के ही कुछ इंग्रेडिएंट्स और घर से ही 1 कप दूध में ये हमने बना के तैयार किया और मुश्किल से बनने में इसे 10 मिनट लगता। तो ये देखिए 400 ग्राम टिंडा है जिसे छील के हमने टुकड़ों में काट लिया और गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाई और कढ़ाई में हमने 1 टेबल स्पून देसी घी डाला। और देसी घी डालने के बाद इसमें 1/2 टेबल स्पून हमने जीरा डाला और जीरा डाल दिया और उसी में हमने कुछ साबुत गरम मसाला डाला, जैसे दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और थोड़ा सा स्टार का टुकड़ा, और उसी में हमने 2 तेज पत्ता डाल दिया और 2 सूखी लाल मिर्च डाल दिया। अब इसे चटकने देते हैं। इसे हमने थोड़ा ज़्यादा ही जला दिया, लेकिन कम जलाइएगा। और उसी में हमने ये टिंडा को डाला और 1 से 2 मिनट डाला। ये सब्जी में ना तो हमने लहसुन का प्रयोग किया, ना ही प्याज का। वो बहुत ही स्वादिष्ट बन के उतरेगा और बहुत झटपट। उसके बाद इसमें हमने तो 1/2 टेबल स्पून से भी कम हल्दी पाउडर डाल दिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देना। नमक डालने के बाद इसे फिर से वापस हम चलाएंगे ताकि हल्दी और नमक अच्छी तरह से पूरी टिंडे में लग जाए। तो ये देखिए, ये हमने अब इसे चलाया। बहुत ज़्यादा भूनने की भी आवश्यकता नहीं होती है। 1 से 2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे और भूनने के बाद आप इसमें हमने एक बाउल, बड़े बाउल से मलाई के साथ ही दूध को डाल दिया। जो दूध में मलाई आते हैं बस उतना ही हमने डाला, एक्स्ट्रा कोई क्रीम मलाई हमने नहीं डाला था। और इसे अब हमें ढक के पकाना है। तो लगातार हमें 2-3 बार ढक ढक के 1-1, 2-2 मिनट पे खोलते रहना ताकि दूध का उबाल जो है वो बाहर ना आ जाए। और गैस को मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें बनाना है। तो ये देखिए, ये धीरे धीरे दूध भी गाढ़ा होने लगा और टिंडे भी हमारे पकने लगेंगे। पर इसे अभी हमें वापस से ढकना है, क्योंकि ये जब हम ढक के बनाएंगे तो ये टिंडे जो हैं जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और दूध भी हमारा जल्दी सूख जाएगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये दूध कैसे दानेदार मलाई तैयार होते जा रहा है। जितना ही दानेदार बनेगा उतना ही सब्जी देखने में और खाने दोनों में ही बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं ये टिंडे जो हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए। तो मैं चेक करके दिखा देती हूँ। अब टिंडे जब पक गए तो अब क्या करना है, हमें इसमें से तेज पत्ते को बाहर कर देना, क्योंकि अब तेज पत्ते का जो टेस्ट होता है वो सारे ही निचुड़ गए हैं। तो इसमें अब तेज पत्ते का हमें कोई ज़रूरत नहीं, तेज पत्ता हम निकाल देंगे। अक्सर हाँ, मैं सब्जी से यही करती हूँ। सब्जी में तेज पत्ते का बिल्कुल सारा ही खुशबू चला जाता है, उसके बाद मैं तेज पत्ते को सब्जी से बाहर निकाल देती हूँ। तो इसे हमें चलाना है और जैसे जैसे आप चलाएंगे ये गाढ़ा होता जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं, अब हमें इसमें कुछ सूखे मसाले डालने हैं, स्पाइसेस, जिससे ये और भी जल्दी दूध जो है ये गाढ़ा हो जाएगा और बिल्कुल मलाईदार आपकी के टिंडे बन के तैयार होंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही टेस्टी। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसमें ये 1 पिंच पहले हमने हींग डाल दिया और हींग डालने के बाद वो 1 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं, धनिया और जीरा का पाउडर डाल दिया। और ये लीजिए, हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ये हमने क्या किया, इसमें 1 टेबल स्पून किचन किंग मसाला डाला। किचन किंग मसाला ना हो तो आप कोई भी गरम मसाला डाल सकते हैं। और 1/2 टेबल स्पून हमने इसमें कसूरी मेथी डाला। आप समझ सकते हैं कि जब दूध पड़ा है और उसमें कसूरी मेथी डालने से इसकी खुशबू कितनी अच्छी हो गई। और धीरे धीरे ये जैसे ही हम सूखे स्पाइसेस डालें तो ये बिल्कुल गाढ़ा सा होने लगा। तो अब हमें इसे ज़्यादा देर ढकना नहीं है, एक बार और हम इसे ढकेंगे ताकि इसमें से बहुत सारा घी बाहर आ जाए। तो ये देखिए, हमने एक बार और ढक दिया और ढक के 1 मिनट के बाद जब हम खोलेंगे तो आप देख सकते हैं दूध जो है बिल्कुल घी में कन्वर्ट हो गया और सारे घी और बिल्कुल दानेदार से सब्जी। आपको लगता होगा कि इसमें हमने एक्स्ट्रा घी डाला होगा, कुछ भी नहीं डाला। दूध अच्छी होनी चाहिए और बस उसके बाद ऊपर से हम धनिया की थोड़ी सी पत्ती डाल दी। और धनिया की पत्ती डालने के बाद इसे अब हम 1 से 2 मिनट भूनेंगे। अगर आपको ग्रेवी वाली थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए तो आप यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, पर हम ये सूखी ही सब्ज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो ये लीजिए, मलाई टिंडा बन के
तैयार हो गया। ना तो बहुत सारी सामग्री की आवश्यकता थी और ना ही हमें क्रीम डालना था। तो ये लीजिए, इस प्रकार आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी रेसिपी डालूं नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। इस प्रकार टिंडे की सब्जी रोटी पराठा के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, नान के साथ ही। तो ये लीजिए,